हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, और मैसेज का पिटारा खुलेगा। ठीक है, सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपने पार्टनर को याद करें या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहना है। चाहे रीडिंग सुनो तब भी पॉजिटिव रहना है, रीडिंग नहीं सुनो तब भी पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे तभी आगे के रास्ते बनेंगे। अगर अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में रखोगे तो ब्लॉकेज लेके आ जाओगे, और जब ब्लॉकेज आ जाते हैं अपने चक्रास में, अपने थॉट्स में, तो फिर आगे के रास्ते मिलने बंद हो जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। पॉजिटिव ऑरा रखो अपना, ताकि जो भी आपके ऑरे में आए वो आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेके जाए। ठीक है ना, खुश रहे वो, उनको भी लगे कि हाँ मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेकर प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ये निकाली है आपके पार्टनर की एनर्जी। फीलिंग पास्ट में जो भी उनका कनेक्शन रहा था, चाहे वो आपके साथ हो या फिर अदर रिलेशनशिप के पास हो, साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ हो या किसी के साथ भी हो। ठीक है ना, जो भी पास्ट में रिलेशन रहा है उससे उनको लग रहा है कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ, और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, और वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अगर पास्ट में आपके साथ भी उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, बुरा रहा है, तो वो उन सब बातों को छोड़ के और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर उनका रिलेशन किसी और के साथ ख़राब रहा है तो वो उस सिचुएशन से भी बाहर निकल के और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है ना, सिचुएशन कोई भी रहे लेकिन आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी है। अभी फ़िलहाल में उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। देखते क्यों है, देख लेते हैं, एक सेकंड। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 3 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, 3 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। इसलिए दुखा हुआ है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन कैसे लूँ। आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। देखो, ठीक है ना, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्शन लूँ। आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, इस वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। पास्ट में जो भी सिचुएशन रही थी आपके साथ, किसी के साथ भी, वो सिचुएशन को बाहर निकल के, बुरी एनर्जी से बाहर निकल के अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है ना, सक्सेस चाहते हैं आपकी तरफ। देखिए सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपको लेके। लेकिन साथ में ये भी है कि ये दुखी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना, खुद को बैलेंस करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये। और देख लेते हैं, और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे डिवाइन। उनको क्या लग रहा है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है मेरी लाइफ में। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ अपनी लाइफ में, सक्सेस, ग्रोथ, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे आपको लेके हो, चाहे लाइफ में खुशी को लेके हो। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जाके मुझे कुछ सक्सेस मिलती है। अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा फोकस है आपके ऊपर। ठीक है, नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, भला ही आपसे बात हो या नहीं हो, लेकिन नज़र पूरी रखी जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।
ठीक है ना। और वो नज़र इसलिए रखी जा रही है क्योंकि उनको आना है ना, एंट्री लेनी है उनको, तो वो नज़र तो रखेंगे ना कि भाई मैं जाऊँगा तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे देखूँ कि वो मेरी कदर ही नहीं करे या फिर मुझे भगा दे या फिर मेरी बेइज्जती कर दे, इग्नोर करे। देखो सबसे ज़्यादा उनको खतरा किस बात का है कि इग्नोर कर दे। अगर वो आपकी लाइफ में आए आपसे बात करने के लिए, आगे होके उन्होंने एक्शन लिया, कदम उठाया कुछ, और अगर आप उन पे ध्यान नहीं दो, आपको इग्नोर नहीं कर दो, तो सोचो उनकी क्या हालत हो जाएगी। ठीक है ना, मरे के समान हो जाएंगे वो तो, एकदम ऐसी हालत हो जाएगी उनकी। इस वजह से फोकस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैं जाऊं तो सब स्थिति पॉजिटिव है या नहीं है, सारी सिचुएशनों को फोकस कर रहे हैं। वो ईगो में अभी भी है। देखो इतनी 12 बज रही है, हालत ख़राब हो रही है उनकी, लेकिन अभी भी ईगो में है। ईगो उनका ख़त्म नहीं हो रहा। अब बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी ईगो है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। उनका समय अच्छा नहीं चल रहा, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो रहा है। बहुत ज़्यादा उदास हो रहे, परेशान हो रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं है ना। जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उदास परेशान हो रहे हैं। डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। देखो 5-5 की एनर्जी आई है, और 5-5 की एनर्जी आई है। देखो आप देखो 5-5 5 पेंटिकल है ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, 5 कप्स की एनर्जी, और ये हेरोपेंट्स 5 नंबर, 5-5-5 5-5 की एनर्जी आई है। मतलब लाइफ में कुछ चेंज, कुछ बदलाव जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है ना, उनको अभी क्या लग रहा है कि बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, उदास है, परेशान है, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन जो भी उनके साथ सिचुएशन हो रही है ना, वो उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आएगी, एक बड़ा बदलाव लेके आएगी। ठीक है, बदलाव लाने का तरीका गलत हो सकता है, बदलाव लाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वो बदलाव आएगा वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। 5-5 की एनर्जी है। और 5-5 के बाद देखो आप कार्ड्स कितने मतलब कैसे आए हैं। 5-5 की एनर्जी, 5-5 के बाद 6 की एनर्जी, मतलब 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। देखो 5, 6, 7 गिनती से एकदम, कि डिवाइन की ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग डिवाइन की, और सोच विचार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और एनर्जी, मेरे को तो एनर्जी देख के बहुत खुशी हो रही है कि देखो एनर्जी कितनी अच्छी आई। अगर इन कार्डों को देखें तो 5-5 की एनर्जी है, बहुत बड़ा बदलाव, चेंज आने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में। वो चेंज होगा पॉजिटिविटी को लेके, और वो आपके साथ ही है। ठीक है ना, ऐसा मत सोच लेना कि मेरे पार्टनर की लाइफ में बदलाव आएगा और वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं, वो आपको लेके है। ठीक है। और दूसरी बात देखो, उसके बाद क्या है, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ठीक है ना, एक सीरीज़ बनी हुई है। मतलब अब जो काम होगा वो स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आ रहा है। वो जो समय है वो, ठीक है ना, वो समय आपकी तरफ आ रहा है, और स्टेप बाय स्टेप सारी एनर्जी वर्क कर रही है। लेकिन देखो टाइम लगता है। आज आप खड़े हो नीचे फर्स्ट पायदान में और आपको जाना है छत के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलोगे, यूँ थोड़ी ना कि उड़ के चले जाओगे। ठीक है, अगर उड़ के जाओगे तो आपके गिरने का भी डर रहेगा, और आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। तो आज की एनर्जी और आज के कार्ड्स देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव है, परेशानी है, प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन यही बदलाव इनको आने वाले समय में पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, और इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर है, क्योंकि आप दोनों ट्रू लव हो। ठीक है, और इनको आपको लेके सोच विचार कर रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने आपको लेके सोच लिया है, या फिर कॉल में से टेक्स्ट किया होगा, कुछ अपनी फीलिंग्स बताई होगी, कुछ बात कही होगी, कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा इन्होंने। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके। अब इनके देख लेते हैं मैसेज की, आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। एक सेकेंड, कार्डों को करके रख दें।
अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। मैसेज का पिटारा, चलो आज तो कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ठीक है। ये 2 स्टोन निकालने हैं मैंने, सॉरी क्रिस्टल निकाले हैं मैंने। ये एक क्रिस्टल और निकाल लेती हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। ये 2 क्रिस्टल निकाल रही हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पे रख दिए। और 2 ही मैं मैसेज निकालूंगी अलग अलग, क्योंकि देखो जो भी मैं रीडिंग करती हूँ उसके अंदर जो रीडिंग करी है तो सबके पार्टनर की स्थिति अलग अलग होती है। जो रीडिंग करी है किसी पे मैच होगी, किसी पे नहीं होगी, ठीक है, ये बात तो पक्की है। लेकिन क्योंकि हमेशा 2 या 3 सिचुएशन रहती है, पार्टनर में, थर्ड पार्टी में, जो भी हो, इसीलिए आज मैं 2 कार्ड्स मतलब 2 मैसेजेस निकालती हूँ, ताकि जो 2 सिचुएशन रही है उनके पार्टनर अपने, मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले स्टोन क्रिस्टल जो चुनेगा उनके मैसेज ये हैं, और ये वाला क्रिस्टल जो चुनेगा उनके मैसेज ये है। ठीक है, ये 2 क्रिस्टल रख दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। अब आप फटाफट चूज़ कर लो कि आपका क्रिस्टल ये वाला है कि ये वाला है, ये है कि ये है। फटाफट चूज़ कर लो, अपने मन में सोच लो कि इस क्रिस्टल के मैसेज आपके हैं या इस क्रिस्टल के मैसेज आपके हैं। फटाफट चूज़ कर लो आप, ठीक है। आई होप आप सबने चूज़ कर लिया होगा कि कौन से क्रिस्टल के मैसेज आपके हैं। तो चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वाइट से। जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल चुना है, वाइट वाला क्रिस्टल जो चुना है, जिन्होंने भी, उनके मैसेज पढ़ते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जिसने भी चुना है उनके मैसेज पढ़ रहे हैं। क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार दोगी? क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? आओगे अगर सच्चे मन से, अपनी गलती मानते हुए और अच्छे से रहोगे तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हो आप। ट्रिपल 1 न्यू बिगनिंग, ठीक है ना, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। चला गया हूँ मैं दूर, तुमने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं। सॉन्ग है ये, ठीक है। मैं सॉन्ग नहीं गाऊंगी, ना तो आप सब सो जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि रीडिंग देखते देखते आप सो जाओ, ठीक है ना। इसलिए मैंने सिर्फ बोला है आपको, चला गया हूँ मैं दूर, तुमने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं। इतना भी बुरा नहीं हूँ। देखो, इंसान बुरा नहीं होता है, सिचुएशन, हालात उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी एक इंसान जो बहुत बुरा लगने लग जाता है, बहुत बुरा लगने लग जाता है, समय आने पे वही इंसान फिर बहुत अच्छा भी दिखता है, बहुत उस पर प्यार आता है, लाड़ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब हालात समय ही तो है। या फिर दूसरे शब्दों में बोलो कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत प्यार करा, आप दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन अभी वही पार्टनर आपका आपसे दूर जा रहा है। सॉरी, अब तो वापस आ रहे हैं, चले गए थे, ठीक है, अभी तो आने की उस पर है। तो समय और हालात, परिस्थितियाँ, ये सब सिचुएशन क्रिएट करती है। मुझे भी ट्रिगर मिला है तभी तो आप आ रहे हो वापस, नहीं तो आने का नाम थोड़ी ना लेते। विल यू मेरी मी, बता देना जिनको भी शादी करनी है। आई मिस यू, और ये है लास्ट, हमेशा खुश रहना। देखो, वो भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो हमेशा। चलो, ये थी जिन्होंने भी वाइट वाला क्रिस्टल लिया था, जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल पसंद किया है, उनके मैसेज पढ़ते हैं अब।
डिवाइन पर भरोसा होने लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो भी उनकी सिचुएशन उनके साथ हो रही है, ठीक है ना, और फिर डिवाइन ही पहले सिचुएशन में डाल रहे हैं और फिर डिवाइन ही उनको निकाल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो चेंज होके निकल रहे हैं। जैसे क्या होता है, जैसे गेहूँ होता है ना, गेहूँ को अपन ऊपर से डालते हैं, ठीक है, और नीचे से पिस के वो आटा बन के निकल जाता है। तो डाल तो अपन ही रहे हैं ना, कोई दूसरा तो आके डाल ही नहीं रहा, ठीक है। अपन ही उस गेहूँ को डाल रहे हैं चक्की में और फिर अपन ही उसको निकाल रहे हैं। लेकिन उसकी सीरत भी बदल गई, पहले वो गेहूँ था फिर आटा बन गया। तो ऐसा ही डिवाइन का उदाहरण मतलब कैसा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे ही डिवाइन भी कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर को पहले प्रॉब्लम्स में भी वही डाल रहे हैं और फिर उस प्रॉब्लम से भी वही निकाल रहे हैं। और जब वो निकल के आता है उस प्रॉब्लम से, उस समय को फेस करके जब वो बाहर निकल रहा है, तो सिचुएशन क्या बन रही है, वो प्योर हो रहे हैं, ठीक है ना, स्थितियों को समझ रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना, डिवाइन पे भरोसा होने लगा है। ट्रिपल 5 आपने नोटिस करा, उधर आया था ट्रिपल 1 की एनर्जी, ठीक है ना, जिन्होंने वाइट क्रिस्टल चुना था उनके आया था ट्रिपल 1 की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की, ठीक है ना। और इधर आया है ट्रिपल 5 की एनर्जी, मतलब अभी बदलाव, चेंज, परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस और रखो, थोड़ा सा समय और दो, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर भी आ गया अभी सॉन्ग, तो मतलब दोनों तरफ के पार्टनर सॉन्ग तो गाते हैं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर हम क्या करें। बता देना भाई क्या करना है, लेकिन कॉल मैसेज टेक्स्ट कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना, उनको आने दो खुद से। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, हाँ वो तो अब होने लगी है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, नहीं हो तो बनाओ। नाराज हो क्या, जब मिले तब बताना, अभी रिप्लाई कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है। यू आर माई वर्ल्ड एनर्जी, आज मैंने ये अलग अलग करा तो वाकई एनर्जी में फ़र्क आई है। दो अलग अलग एनर्जी महसूस हुई है, फील हुई है। जब दो क्रिस्टल रखे, दो भाग में मैसेज को रखे, तो वाकई एनर्जी अलग अलग फील हुई है। इधर वाली की एनर्जी अलग थी और इधर की अलग थी, फील हुआ है ये, ठीक है ना। अगर आपने गौर से रीडिंग देखी होगी तो आपको भी फील होगा। तो ठीक है, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट फीलिंग और आपके पार्टनर के मैसेज। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप सभी को हरे कृष्णा।